हूँ आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। अभी जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दो तरह के फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म होते हैं, IMM 5645E और IMM 5707E में क्या डिफरेंस है और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो आज जो वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंक स्टेटमेंट है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है उसमें क्या फ़र्क है, दोनों में क्या अंतर है और कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप जैसे और वीडियोस भी देखते हैं तो उसमें क्या है कि अलग अलग जो कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं, वो कभी बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं, कभी बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपको इन दोनों में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन इनमें से जो बैंक स्टेटमेंट है या बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है वो कब यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या जिसको हम विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, TRV भी कहते हैं और 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, जब भी आपने इसके लिए एप्लीकेशन भरनी है तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो फंड्स है वो बैंक में ही दिखाने हैं और तरीके से जो भी है एम्बेसी है इसको वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, उसमें आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं जो कि करीब कम से कम 5 से 6 लाख के बीच में होने चाहिए। जितने ज़्यादा होंगे उतने अच्छा। 6 साढ़े 6 लाख के आसपास आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं और आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट आपको आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे आपका बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। उसमें ट्रांजैक्शन दिखाते हैं कि आपने कितने पैसे जमा कराए हैं, कितने आपने निकलवाए हैं। अगर तो आपका जो आपका बैंक अकाउंट है वो रनिंग में है, आप उसको एक्टिव रखते हैं और उसमें काफ़ी ट्रांजैक्शंस है और मतलब लगातार उसमें डेबिट भी है, क्रेडिट भी है और आप लगातार उसको यूज़ करते हैं, आपका अकाउंट एक्टिव है और उसमें मतलब आप पैसे निकलवाते भी हैं, डालते भी हैं। जैसे कई लोग हैं जो अपने अकाउंट को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, बहुत बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और उसमें काफ़ी ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे महीने में लोगों की 10-10, 15-15 ट्रांजैक्शन कम से कम, कईयों की 30-40 भी होती हैं। तो इट डिपेंड करता है कि वो अपना बैंक अकाउंट कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर तो आपका जो पिछले 2 साल से अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है, 2 साल नहीं तो 1 साल तो कम से कम आपका जो अकाउंट है बहुत अच्छा चल रहा है और ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है, आपका एक्टिव अकाउंट है, तो आप बैंक स्टेटमेंट लगाइए। तब तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के वही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाइए। सपोज करो आपके पास बैंक अकाउंट तो है पर वो एक्टिव नहीं है, उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, आप कभी कभी उसको यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या है कि आपने और आपके जो फंड्स हैं वो पुराने भी नहीं हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट है तो उसमें आपके पास पुराने फंड्स हैं, आप 5-6 महीने पहले से फंड है आपके पास, 5-6 लाख रुपए हैं तो आप वो दिखा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, बैंक स्टेटमेंट आप लगाइए। पर इन केस आपका अकाउंट एक्टिव भी नहीं है और आपके फंड्स भी नए हैं, आपने अभी डलवाए हैं और आपने अपना बैंक बैलेंस उसमें उससे आपने बढ़ाया है, तो उस केस में क्या है कि आपको बैंक स्टेटमेंट लगाओगे तो वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं मानी जाती। तो उस केस में क्या है कि आप बैंक जाइए और वहाँ से मैनेजर से अपनी बैंक बैलेंस स्टेटमेंट बनवा, एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, स्टेटमेंट नहीं सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप इशू करवाइए कि उसमें आपको वो बैंक वाले लिख के देंगे कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, इतना अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में, तो उसमें वो स्टैंप लगा के देंगे, मैनेजर के साइन होंगे, तो वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं अपने फंड्स दिखाने के लिए। तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन रहती है अगर आपका बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है और आपकी स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं है जिसमें, ताकि जैसे आपके स्टेटमेंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है और आपने अपने नए नए फंड्स डलवाए हैं, तो उस केस में आप अपने अकाउंट में बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लीजिए और वो वाला जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है वो अटैच करिए उसके साथ अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ है जो ये समझ आ गई होगी कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है और कब आपने बैंक स्टेटमेंट को यूज़ करना और कब आपने बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट को यूज़ करना है। तो
इन दोनों में से जो बेस्ट है वो बैंक स्टेटमेंट को माना गया है। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट उस केस में यूज़ करना है जब आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट है, एक मतलब आखिरी तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाइए, अपना बैंक अकाउंट को रनिंग में रखिए और एक्टिव रखिए, और आप उसमें फंड्स डालते रहिए टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े, और उसके बाद आप अपना बैंक बैलेंस अच्छा बना के उसकी बैंक स्टेटमेंट लेके आप अप्लाई करिए। इसके लिए आप कम से कम 6-7 महीने पहले अपने एप्लीकेशन के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन हो पाए। बेस्ट तो यही है कि आप कम से कम 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दीजिए, और 1 साल पहले आप इस चीज़ की तैयारी कीजिए। नहीं तो मिनिमम तो 6 महीने तो है ही है। तो इन दोनों में से जो सबसे अच्छी ऑप्शन तो बैंक स्टेटमेंट ही है। बाकी इन केस आप बैंक स्टेटमेंट नहीं अरेंज कर सकते तो आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट यूज़ करिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, आपके माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे, और आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है और ये कब कब यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, उनको इस चीज़ से नॉलेज मिले। मेरा मकसद भी यही है इस वीडियो को बनाने का, कि आप लोगों को कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपने कैसे अप्लाई करना उसके बारे में आपको नॉलेज मिले। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और जो उसके बाद बेल आइकॉन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यही था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।